हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट माई सिक्वल इन वर्कबेंच। जी हाँ गाइस, तो फाइनली कल का वीडियो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया इंस्टॉलेशन वाला, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट माई सिक्वल इन वर्कबेंच। सो गाइस, हम वर्कबेंच में A to Z सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे ना, तो आपका जो डाउट था कि यार माई सिक्वल क्या है, इसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कर्ल ऑपरेशन क्या होता है, वो सब कुछ मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप मास्टर हो जाओगे, बट एटलीस्ट बेसिक जो आपका है माई सिक्वल, वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से सब कुछ देखेंगे। एंड एक और चीज़ तो मैं आपको बताना ही चाहूँगा, एंड दैट इज़ मैं ऑलरेडी माई सिक्वल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी 5 साल पहले। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, तो इसको भी आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। कोई कुछ बदला नहीं है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट वर्ल्ड बेस्ट माई सिक्वल वीडियो, ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माई सिक्वल आप लिख दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो नाउ सबसे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, माई सिक्वल हो या मोंगोडीबी हो या रेडिस, प्रिज्मा, कुछ भी हो, सबसे पहला काम होता है टू क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है, जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तब हम उसमें डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन माई सिक्वल, सबसे पहले वाला ये क्वेश्चन हो सकता है। सो टू क्रिएट अ डेटाबेस इन माई सिक्वल, आपको बस क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, MySQL_test। इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड इस जगह पे आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आइकन के साथ, ये है आपका डेटाबेस। एक सेकेंड, इसको आई गेस मैं जूम कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, यस मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, ये देखो सिस्टम एंड यहाँ पे ये यूजर्स, तो ये दो डेटाबेस है। एंड देन टेबल्स आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो फिलहाल अभी MySQL_test करके मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं हाईलाइट करूँगा या खाली मेरा कर्सर यहाँ पे रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ये आइकन है आपका रन। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो, एंड ओके गाइस, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट डेटाबेस ये, ड्रॉप डेटाबेस ये, क्रिएट डेटाबेस ये। तो आप समझ रहे हो गाइस सब कुछ एक साथ हो गया। यहाँ पे मैं आप इन सबको हटा दे रहा हूँ। तो गाइस मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है ताकि आपका फोकस कहीं हटे ना। मैं चाहूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड मैं आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो एट द बॉटम पे आप क्लियरली देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस MySQL ये। एंड यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख नहीं रहा है जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। बट अगर आप इस पे क्लिक करते हुए रिफ्रेश वाले बटन पे, तो बूम गाइस, सी देखो हमारा MySQL_test आ चुका है। इस पे मैं जा रहा हूँ। एंड एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप कुछ भी कमांड जो लिख रहे हो ना, क्वेरी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना जरूरी है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो इस जगह पे वो आपको आ चुका है कि जो स्कीमा आपने सेलेक्ट किया है वो है आपका MySQL_test, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस डेटाबेस, देन गाइस आप ड्रॉप डेटाबेस एंड देन आप इसका नाम लिख सकते हो। और एल्स लेट से मुझे ये यूज़र्स को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ एंड इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड बूम गाइस, सी देखो ड्रॉप डेटाबेस यूजर्स। एंड यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले यूजर्स था वो नहीं रहा। ठीक है, सो नाउ वी ओनली हैव MySQL_test। इफ़ यू वांट आप इसको भी कॉपी करो, पेस्ट कर दो। एंड इसकी कोई अब हमें नीड नहीं है। यहाँ पे आइए, इसको रन करो तो वो भी चला गया। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे MySQL_users करके एक डेटाबेस को मुझे उसको क्रिएट करना है। तो मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, तो बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि मेरा वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो डेटाबेस तो रेडी हो गया है, राइट। हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हाउ टू ड्रॉप और डिलीट द डेटाबेस इन MySQL, वो आपको पता चल गया। मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि MySQL में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है इन टेबल्स। तो अब हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो गाइस, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम लेट्स से मैं यूजर्स कर दे रहा हूँ। अब गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे पैरेंथेसिस देनी है। एंड इसके अंदर गाइस अब आपको 1 बाय 1 जो फील्ड्स है आपके, जो कॉलम्स है आपके, आपको बेसिकली डिफाइन करना है। लेट्स से मुझे एक आईडी चाहिए। ठीक है, हमारा सबसे पहले एक आईडी होगा जिसको बेसिकली मैं इंट रखूँगा। देन वी हैव ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की कर देते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस देखो ये आपका एक आईडी बेसिकली कॉलम एक फील्ड बन के रेडी है। दूसरा मुझे चाहिए नेम, जिसमें आप वेरिएबल कैरेक्टर, ये आपका डेटा टाइप है जिसमें आप 100 लिख दो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देन गाइस यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो एंड दैट इज नॉट नल। इट मीन्स कि देखो एक तो वेरिएबल कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे एंड ये नल नहीं रहना चाहिए। एक और होगा मेरा ईमेल, जो कि होगा ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर, इसको भी 100 कर दो।
है ना, ये भी नॉट नल चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द ईमेल आईडी हैज़ टू बी यूनिक। ठीक है, या दिस इज इट। तो एंड एक चीज़ याद रखना, जब भी आप माई सिक्वल की क्वेरी के साथ डील करते हो ना, तो यहाँ पे ना एक सेमी कॉलम दे दिया करना। ठीक है, अब फिलहाल अभी तो एक ही क्वेरी है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर इसके नीचे भी कुछ क्वेरी होता तो फिर इशू हो सकता था, है ना। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए या मत कीजिए, बस इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए एंड आप रन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बता रहा है कि नो, एक सेकेंड एरर तो इधर है। तो बता रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, सेलेक्ट द डिफॉल्ट डीबी। ठीक है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो थोड़ा हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया ना, तो मैंने उसको 2-3 बार क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो वंस आप ये करते हो तो अब हम ना हमारे इस डेटाबेस को बता रहे कि मैं इस डेटाबेस पे मेरा जो क्वेरी है वो मैं लिख रहा हूँ, मुझे इस डेटाबेस के अंदर मुझे मेरा टेबल चाहिए। तो अब अगर मैं रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो कि आपका ये जो है क्रिएट टेबल सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब मैं अगर टेबल्स पे चलूंगा तो फिलहाल अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट जो भी एटलीस्ट आपको आइडिया आ गया कि अब हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू ड्रॉप एंड देन हाउ टू क्रिएट। अब इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, फिलहाल उतना नहीं जाते, इजीली आप देख सकते हो वो। नाउ अब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेबल तो आपने बना लिया, अब उस पर हमें डेटा इंसर्ट करना जरूरी है, तभी वो दिखाई देगा। ठीक है, एंड एक काम करते हैं, अभी जो मैंने टेबल क्रिएट किया था वो एटलीस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको रीड करके तो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, कैसे करना है देखो, उसका क्वेरी देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, दिस इज इट। इतना अगर आपको लिखते हो एंड अगर आप रन करते हो तो बूम गाइस सी, ये देखो आईडी, नेम एंड देन ईमेल, आपका इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। ठीक है, आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आपका ये जो है आउटपुट वो आ जाता है। एंड यहाँ पे यूज़र 1 दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इससे ये पता चलता है कि हमारा टेबल तो रेडी है। अब हमें डेटा को करना है इंसर्ट। तो कर्ड ऑपरेशन में जो इंसर्ट ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू इंसर्ट, देखो कमांड क्या है, इट्स योर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आपको देना जरूरी, डैट इज यूजर्स। एंड यहाँ पे ना अब आपको वो फील्ड देना जरूरी। देखो आईडी तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो कोई टेंशन है नहीं, तो लेट्स गो विथ नेम एंड देन ईमेल। ठीक है, एंड अब यहाँ पे स्पेस देके आपको वैल्यूज लिखना होगा यहाँ पे। एंड बाय द वे गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लाइक कैपिटल में ही करना, आप स्मॉल में भी कर सकते हो। वैल्यूज अब आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से आपको एक नाम, आपको एक ईमेल ऐड करना है, तो मैं आप विनोद, एक सेकेंड मैंने जूम कर रखा है इसलिए इतना बड़ा वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ठीक है, इसको मैंने लिखा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सेमी कॉलम नहीं देता हूँ, लेट्स सी। ओके, फिर भी बन गया क्योंकि फिलहाल एक ही तो क्वेरी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा मैं अगर, तो वी हैव अ यूजर्स टेबल एंड जो भी हो, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया, एंड डोंट वरी, इन सब का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ टू इंसर्ट मैंने बताया, जहाँ पे आप एक सिंगल एंटिटी को इंसर्ट कर रहे हो, तो इसको मैं एज इट इज ही रखता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये जो यूजर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा वरना ये भी आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपका यहाँ पे डेटा आ गया है। ये देखो ID1, नेम विनोद एंड ईमेल इस तरीके से आ गया। इट मीन्स कि हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे स्टोर हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, ठीक है, अब ये तो एक डेटा स्टोर हुआ। लेट से अगर आपको मल्टीपल स्टोर करना हो तब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ठीक, इसी के ही नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, एक्चुअल में ये ना कमेंट थे एक सेकेंड। ठीक है गाइस, कोई नहीं, आपको पता चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज इट। तो देखो, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल वैल्यूज में बस मैंने जहाँ पे एक बार लिखा था, एक बार यही समझो, देन कॉमा, फिर अगला, फिर कॉमा, फिर अगला, फिर कॉमा, फिर अगला, फिर कॉमा, फिर अगला, इतना आपको करना है। एक काम करते हैं कि इसको रहने दो, इसको मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को ही रन करना है ना, इसलिए। एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू यूजर, ये इतना सब कुछ। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं इसको रन पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखो मेरे इतने सारे 1 2 3 4 5, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है, एंड मेरा डेटा इंसर्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ऑलराइट, देखो इंसर्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये हम इनलाइन स्टेटमेंट या नॉर्मल जो है वो कर रहे हैं। एक प्रीपेड स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम गाइस क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, वो तो जब हम Node.js के साथ काम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी ये बेसिक है, इतना तो भी आपको बेर मिनिमम आना जरूरी है। तो हमने क्रिएट डेटाबेस,
देखा, फिर टेबल क्रिएट की, हमने डेटा इंसर्ट भी किया, सिंगल और मल्टीपल भी, ठीक है। एंड हाउ टू रीड वो तो हम देख ही चुके ऑलरेडी। ये लेट्स इसमें फर्दर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। लेट्स से सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे आप एक और कंडीशन दे सकते हो। लेट्स से अगर आपको कुछ कंडीशन है कि ये जो एमा नाम का है मुझे इसी का ही डेटा चाहिए, ठीक है। तो वेयर नेम इज इक्वल टू, एक सेकेंड ऐसे क्यों आता है, एमा, ठीक है, दिस इज इट। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इसको इस तरीके से पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को ही रन करना है। अब अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखो आपको आपका डेटा आ गया। तो गाइस अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट अ वर्ल्ड बेस्ट MySQL कोर्स, कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें पूरा जी जान में अपना लगा दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट HTML CSS के 2 वीडियो, जावास्क्रिप्ट के गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे 28 घंटे का पार्ट 1 बेसिक एडवांस, ये वर्ल्ड बेस्ट कोर्स है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। एंड MongoDB का भी मैं वर्ल्ड बेस्ट कोर्स क्रिएट कर चुका हूँ। बाकी रिएक्ट ये सब बाकी है, हालांकि बना है लेकिन वो 3-4 साल पुराने हैं, बट ये जो है ये अभी के लेटेस्ट है, ठीक है। वैसे अगर आप इसमें चाहते हो MySQL भी मैं ऐड कर दूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिलीव मी, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ये तो मेरा काम हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एमा को ना अगर आप एमा भी करते हो, ठीक है, तो भी आपको आउटपुट में आएगा ये। एंड अगर आप ये जो बीच में ये जो 2 एम इसको कैपिटल करते हो, क्योंकि नाम तो कुछ इस तरीके से ना, पास्कल केस आई गेस, ई कैपिटल बाकी सब छोटे हैं, मैंने यहाँ पे डबल एम को कैपिटल कर दिया है, फिर भी डेटा आपको आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, ये याद में रखना, ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने इंसर्ट देख ली, हमने देखा कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं डिफरेंट। मैंने आपको इवन वेयर क्लॉज के बारे में भी बताया, ठीक है। ये सेलेक्ट वर्ड, ये फ्रॉम, ये वेयर क्लॉज, बहुत सारे ऑर्डर बाय लिमिट, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो गाइस उसके लिए इतना कोई अभी हमें नीड नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। लेट्स से अब मुझे करना है अपडेट। तो मेरे पास अपडेट का सिंटैक्स है, मैं वो सिंटैक्स रखता हूँ ताकि आपको पहले पता चल जाए कि होता कैसे। देखो, अपडेट सेट वे, ये है इसका सिंटैक्स, जहाँ पे अपडेट टेबल का नाम, सेट किस फील्ड को आपको चेंज करना है, ठीक है, किस फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है, तो कॉलम 1 जो कॉलम 2 इसकी वैल्यू, एंड देन वेयर कंडीशन इज इक्वल टू ये, ठीक है। ये आपको पता चला इस तरीके से, जहाँ पे वेयर कंडीशन ये मैं यही करता हूँ, ठीक है। चलो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। अपडेट, ठीक है, ये तो ईजी था। जहाँ पे अपडेट टेबल का नाम है आपका यूजर्स, ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म। सेट ईमेल, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे इक्वल टू देना है, फिर एमा था ना, @थापा.com कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया मेरा काम, इतना ही है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो गाइस कैसे आप इसको रीड करोगे, मतलब अलग अलग तरीके है, मेरा अप्रोच सिंपल है। अपडेट करना है आपको इस टेबल को, जहाँ पे नाम होगा एमा, वहाँ पे सेट कर देना ईमेल, ये समझे। अपडेट कर दो टेबल को, जहाँ पे जिसका भी नाम होता है एमा, प्लीज़ उसमें जो ईमेल नाम का फील्ड है आप उसको सेट कर दीजिए इस वैल्यू में। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट कर, एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ अगर इसको यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, है ना, पहले देखो एमा का होना चाहिए था एमा@example, अभी मैं एमा@थापा किया। अगर क्लिक करता हूँ तो देखोगे इसे काम नहीं किया। एंड बाय द वे इंसर्ट इनटू यूज़र दिखा रहा है, मुझे इंसर्ट इनटू यूज़र का पार्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको इस तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मुसीबत में डालेगी, आपको दिमाग आप ऐसे खुजलाओगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने हाईलाइट नहीं किया। आपको हाईलाइट करना, बताना है मुझे इन 3 लाइन के कोड को रन करना है, तब जाके आप रन करोगे। एंड बूम गाइस, सी अब आप देखोगे तो आपका ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अब वापस से आप इसको हाईलाइट करो, ये वाले पार्ट को सिर्फ, क्योंकि मुझे पूरा यूजर्स देखना है। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो एमा@थापा.com, तो इस तरीके से आपने अपडेट भी की, हमने इंसर्ट भी किया, एंड हम रीड भी कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स से गाइस, नाउ आई वांट टू डिलीट। तो डिलीट का जो सिंटैक्स है कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा इजी। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, सिंपल, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये, मैं यही यूज़ करूँगा। मैं एमा वाला जो फील्ड उसको मैं हटाना चाहता हूँ। सो इट्स अ डिलीट फ्रॉम यूजर्स
एंड सिंपल यही जो है इसको कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट, एंड मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो कितना ईजी है, डिलीट कर दो फ्रॉम यूजर्स, जहाँ पे नाम होगा ये, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एंड अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो बूम गाइस, सी अगेन देखो ये आपका डिलीट हो चुका है। एंड मैं फिर से यहाँ पे चलूँगा, ये जो आपका ये कहाँ गया, यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली, एंड मेरे को आ गया। देखो अब वो एमा जो था वो डिलीट हो गया। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ मैंने आपको कंप्लीट वर्कबेंच में दिखाया हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू ड्रॉप दैट डेटाबेस, देन हाउ टू क्रिएट अ टेबल्स, फिर मैंने आपको दिखा हाउ टू इंसर्ट, वो भी मैनी बेसिकली सिंगल एंड देन इंसर्ट मैनी दिखाई मैंने आपको, रीड कैसे कर सकते हो एक में आपको कंडीशन भी लगा के दिखाया, अपडेट करके बताया, एंड देन मैंने आपको डिलीट करके बताया। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इन सब का सोर्स कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट वर्कबेंच को इंस्टॉल करना, मोंगोडीबी सब इंस्टॉल करना, इसको रन करके इतना तो भी अगर आप परफॉर्म कर लोगे ना, तो गाइस आप समझ लीजिए आप ऑलमोस्ट 50% वाले लेवल पे आ चुके हो। क्योंकि जितने भी माइस्क्यूएल है बहुतों को बस इतना ही आता होगा कि एक कॉर्ड ऑपरेशन कैसे करना है। अब इसको गलत सेंस में मत लीजिए, बट रियलिटी यही है, क्योंकि सिंटेक्स सबको याद थोड़ी रहता है यार। अपडेट वाला ये सिंटेक्स ऐसा है, इसका सिंटेक्स ऐसा है, समझ रहे हो। तो सिंटेक्स किसको याद रहता है, बट करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप खुद से कर पाते हो, इट मीन्स इट्स मोर देन इनफ। बट जब हम नोड.जेएस के साथ काम करेंगे, जो मैं आपको कल बताऊंगा, तब वहाँ पे मैं आपको एक ऑसम चीज़ बताऊंगा, जहाँ पे जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उसके थ्रू हम बच सकते हैं, ठीक है। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा, एंड बताना चाहूँगा गाइस इफ़ यू वांट कि मैं वर्ल्ड बेस्ट माइस्क्यूएल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को 1000 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।